नमस्कार साथियों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइप को समझेंगे। इससे पहले वाला टाइप आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टाइप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि ए किसी काम को 2 दिनों में करता है फिर चला जाता है, ठीक है, शेष कार्य बी 9 दिनों तक करता है। यदि ए 3 दिनों तक कार्य करता है तब शेष कार्य बी 6 दिनों तक करता है, ठीक है। तो बताइए ए और बी कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। यदि ए और बी 2 दिन तक करते हैं काम, ठीक है, उसके बाद वो ए करता है, ए किसी काम को 2 दिन तक करता है, ठीक है ना, फिर वह चला जाता है। शेष कार्य बी 9 दिनों तक करता है। यदि ए 3 दिनों तक कार्य करता, मतलब यहाँ पहले देख लें 2 दिन तक किया गया कार्य और 9 दिन तक किया गया कार्य, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर कोई एक वर्क है जो ए 2 दिन में कर रहा है और बी समझिए कि 3 दिन में शेष काम को पूरा कर रहा है, यानी कि पूरा एक तरीके से कंप्लीट वर्क हो गया। लेकिन अगर यहाँ ए 3 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है, तो शेष कार्य भी 6 दिनों तक। तो यानी कि हम देखें तो एक दिन इसका, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी यहाँ का 1 और यहाँ देखिए 9 दिन और 6, यानी कि इसके एक दिन के कम और एक दिन अगर एक ज़्यादा कर रहा है तो बी का 3 दिन कम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन में हम और देखेंगे, ठीक से समझेंगे। तो अब दोनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को जिस तरीके से दिया है उस तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि ए का 2 दिन का काम, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 दिन और बी का 9 दिन, यहाँ का प्लस का साइन है, यानी कि अब ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका इतना और इसका इतना, अभी पूरा कंप्लीट वर्क हो गया, ठीक। तो उसके बाद यहाँ दूसरे केस में बी का 3 दिन का काम, ठीक, और प्लस का साइन और बी का 6 दिन का काम, क्लियर। तो इसके बाद यहाँ तक हुआ, इसका भी पूरा कंप्लीट। तो अब यहाँ देखेंगे कि एक रेशियो मेथड है, इसको हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड से करेंगे, उसके बाद इसके टोटल वर्क को बैलेंस करेंगे, है ना, टोटल वर्क को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका 2 दिन और इसका यहाँ 3 दिन, एक दिन के डिफरेंस से, है ना, यानी कि एक दिन बढ़ रहा है तो बी का 3 दिन, है ना, इसका 3 दिन घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो ये 1:3, यानी कि इसका 1 डेज इसके 3 डेज के बराबर हो गया, क्लियर, यही तो होगा, इसके 3 डेज के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग डेज का रेशियो दिया है तो अगर मिल गया तो कैपेसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो कैपेसिटी का जब रेशियो निकाल देंगे तो उसके बाद जब डेज मिल जाए और कैपेसिटी मिल जाए तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे तो ये और ये इसका 3 दिन, ये दोनों जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि
यह एक दिन में 3 काम कर रहा है और यह एक दिन में 1 काम कर रहा है, तभी तो इसको 3 दिन लग रहा है और इसको 1 दिन, पूरे 3 काम करने में। यहाँ पे इसके क्वेश्चन के यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस तरीके से इसमें डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ये निकालेंगे कि अब कैपेसिटी पता चल गया। अब ए का निकालेंगे, ए 2 दिन में कितना काम किया है, ठीक है। यहाँ पे दो दिन में कितना काम किया है, तो इसके लिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और यहाँ निकाल देंगे कि यहाँ 1 दिन में कितना काम किया है, क्लियर। इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग कर देंगे इस पर, तो यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ 3 का कर देंगे, यहाँ करेंगे 1 का, तो उसके बाद इस पहले वाले कंडीशन का यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यानी कुल टोटल 15 काम, ठीक, क्लियर। उस तरीके से इसका भी करेंगे तो ये भी 15। अब देखा जाए तो एक तरीके से ये बैलेंस हो गया, इसका टोटल वर्क बैलेंस हो गया, यानी कि हर दोनों कंडीशन में सेम वर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग इसके एक दिन के मतलब न ज़्यादा काम करने से इसका एक दिन 3 दिन घट जा रहा था। तो इस यहाँ से हम लोग रेशियो से इसके वर्क को, टोटल वर्क को निकाले हैं, है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, कैपेसिटी पता चल गई, टोटल वर्क मिल गया, है ना। तो अब ए द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो ए 15 काम को कैपेसिटी इसकी 3 की है, तो कितने दिन में करेगा, 5 या 15, 5 दिनों में, ठीक है। उस तरीके से हम लोग बी का निकालेंगे। तो इस टोटल वर्क 15 है और इसकी कैपेसिटी 1 है, तो ये कितना दिन लगाएगा, 15 दिन, क्लियर। यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन जैसे कहा गया है हम लोग वैसे किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ दो दिन तक किया और प्लस उसके बाद छोड़ के चला गया, शेष काम भी 9 दिन तक किया, तो इसका मतलब ये टोटल वर्क तो हुआ ना। उस तरीके से यहाँ भी है कि 3 दिन काम किया, यानी 1 दिन ज़्यादा किया, तो इसका 3 दिन घट गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 दिन के घटने से इसका 3 दिन घट रहा है ना। तो इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि जो काम यह 1 दिन में कर रहा है वो बी का 3 दिन हो जा रहा है। तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो इसका रेशियो निकल जाएगा कैपेसिटी का, क्लियर। अब कैपेसिटी पता चल जाएगा तो यहाँ हम लोग काम को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का मतलब काम निकल गया यहाँ पे टोटल। अब टोटल वर्क निकल गया, चाहे तो हम लोग यहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, टोटल वर्क पता करना है तो वो पता चल गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्लियर हुआ कि दोनों कंडीशन में सेम वर्क आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप में ये भी मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, एसएससी के। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करें, क्लियर। और 23 दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ए 33 दिनों में काम समाप्त किया, तो ए द्वारा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, और जिससे आप लोग समझ सकें। यहाँ देखिए ए और बी किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो 30 दिन में समाप्त हो जाता है ना। यदि दोनों मिलकर साथ काम करें, ठीक, और 23 दिन के बाद भी काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ बनाया भी है डायग्राम, फिगर। देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे वर्क है और यहाँ देखिए 23 दिन काम किया, ए और बी 23 दिन तक काम किए, देखिए 23 दिन तक काम किए ए और बी साथ। अब उसके बाद ए के लिए कितना रिमेनिंग वर्क बचा, अगर देखा जाए तो 7, ठीक है। लेकिन अब वो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 33 दिन में, क्योंकि ये जो ए छोड़ के चले जा रहे हैं तो इनका भी काम ए को करना पड़ेगा, तो इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ 33 दिन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ
अब 10 दिन हो जाएगा, 23 10 33। जो रिमेनिंग वर्क इनका बचेगा, मतलब जो रिमेनिंग वर्क ए और बी के बाद जो रिमेनिंग वर्क ए के लिए बचेगा वो इसके 10 दिन के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना? तो इसके लिए अब पहले हम लोग इस मेथड से, नहीं ठीक है इसी से पहले करते हैं। इसके लिए 2 मेथड है, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। ये वाला मेथड आपको सारे एग्ज़ाम में, मतलब सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे यहाँ पे ए और बी कितना हिस्सा काम किए हैं। अब देखिए पहले इनका ये निकालेंगे कि भाई 23 दिन तक इन्होंने कितना हिस्सा काम किया है, तो 23/30 कर देंगे, है ना। तो यहाँ इनका 23/30 से इनका ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना पार्ट काम किया है पूरे वर्क का, है ना। तो उसके बाद हम लोग शेष वर्क निकाल देंगे। तो मान लीजिए 23/30 हुआ, तो अभी 7 दिन का, मतलब 7 दिन का नहीं, हाँ 7 दिन या 7/30 शेष रिमेनिंग वर्क है जो ए द्वारा किया जाएगा, है ना। देखिए रिमेनिंग वर्क आपका यही है, तो अब यही रिमेनिंग वर्क ये 10 दिन में कर रहा है। यही समझने वाला है, समझने वाली बात है कि जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है 7/30 वही इसके 10 दिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही रिमेनिंग वर्क इसके बराबर हो रहा है जो कि ए कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यहाँ इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, और ये बटे 7, पूरा काम 300/7 डेज में समाप्त होगा। क्लियर, ठीक है। अब इस वाले मेथड से देखते हैं एलिगेशन वाले से। एलिगेशन वाला क्या है कि इसका मान लीजिए 33 दिन तक काम टोटल। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे कि आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि ए जो है शुरू से लेके लास्ट तक काम करता है, यानी कि तो देखा जाए ए का काम करने का जो ड्यूरेशन हो गया यह 33 दिनों का हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 33 हुआ है। ठीक है, और बी का जो काम करने का ड्यूरेशन है ये 23 दिन का है। क्लियर, 7 काम करना है लेकिन 23 दिन तक तो बी काम कर रहा है, लेकिन ये उसके बाद 33 दिन यानी कि इससे 10 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। क्लियर, और टोटल वर्क कितना दिन में करना है, मतलब जो काम करना है वो कितना है, 30 दिन। ठीक है, तो ये इन दोनों का मतलब वो होता है ना सेंटर की, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। एलिगेशन में ऐसे ही होता है कि जो एवरेज होता है, तो एक तरीके से यह एवरेज है ना। तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30 दिन में करना है। अब ये लोग कम ज़्यादा लगाएं वो इन लोगों का अपना टाइमिंग है, लेकिन यहाँ तो काम 30 दिन में ही करना है, तो इनका मान लीजिए 33 दिन हो गया, 33 दिन हो गया, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग डिफरेंस करते हैं, यहाँ बड़े में से छोटे को हटाते हैं, है ना। यहाँ पे बड़े में से छोटे को हटाते हैं, तो यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी तो यानी कि 7:3 का रेशियो हो जाएगा। और जब इस तरीके से दिया रहता ना, ये अगर डेज दिया हो इसमें, तो जो इसका रेशियो बनता है वो हमेशा कैपेसिटी का बनता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ डेज का है और इसका रेशियो कैपेसिटी का बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए पर डे, मतलब पर डे यहाँ हम लोग लगाते हैं ना इतना काम पर डे, तो ये जो कैपेसिटी का रेशियो आता है, ठीक है ना, ये वाला नीचे वाला। तो अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 7, इसकी कैपेसिटी 7 है यूनिट की है, इसकी 3 की है, ए की कैपेसिटी 7 की है, इसकी बी की 3 की है, तो कुल मिला के 10 यूनिट हो गया। और 30 दिन तक एवरेज 30 दिन का काम करते हैं, तो कुल कितना काम होगा, कुल कितना काम था 300। तो अब 300 काम था, तो अब ए के द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 7 की है, ए की कैपेसिटी कितनी है 7, तो पूरा 300 काम करने में 300/7 दिन लगेगा। क्लियर, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो
वीडियो रिवाइज कर देख लीजिएगा। क्लियर। अब हम लोग एक नए टाइप को देखते हैं और इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मेट दिखे, इसका क्या मतलब हुआ हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए धन बी किसी काम को, यहाँ देखते हैं, ए धन बी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं। जैसे हो नहीं रहा था पीछे हम लोग देख रहे हैं ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी वही चीज़ है कि ए और बी किसी काम को 10 एक्स दिन में करते हैं। तो ए इससे मतलब अब दोनों लोग साथ कर रहे हैं दिन, तो इन दोनों की मतलब जो काम करने का समय है इससे ज़्यादा ही होगा। तो कितना ज़्यादा है वही हम लोग यहाँ पे बनाए हैं फॉर्मेट, है ना। ये तो यहाँ मान लीजिए ए का निकालेंगे, ए से कितना ज़्यादा है एक्स दिन, है ना। एक्स प्लस ए डेज हो गया, यानी कि ए दिन ज़्यादा है। और बी का कितना है, बी दिन ज़्यादा है इससे, ए और बी से। तो इस तरीके का अगर फिगर दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला एक आता है ट्रिक, एक्स की वैल्यू अगर निकालना है, जो एक्स है ना इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो हम लोग सीधे अंडर रूट ए बी करके यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्स की निकाल लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी तो इन लोगों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक ये भी मेथड है इसका, बेसिक मेथड, यहाँ से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं ये वाला। तो ये तो हम डायरेक्ट समझ लिए, लेकिन ये चीज़ यहीं से आया है। देखिए जैसे मान लीजिए 1/x, इसके एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, और बी का 1/x प्लस बी दिन का काम, है ना। तो ये टोटल वर्क हो गया, लेकिन यही टोटल वर्क ये लोग जो ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, यानी कि बहुत साइड इक्वल हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 2x प्लस ए धन बी, यहाँ से इसको करेंगे तो ये मिलेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर ए बी प्लस नहीं ए बी एक्स, ए एक्स और ए बी, यही तो हुआ देखिए, और बराबर एक्स के। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ 2x², उसके बाद ए एक्स बी एक्स। क्लियर। यही तो होगा, यहाँ मल्टीपल करेंगे और उसके बाद इसका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरे साइड में x² प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, यही तो हुआ। उसके बाद से ए बी, अब यहाँ देखिए 9x प्लस बी एक्स, ये दोनों कट जाएंगे। क्लियर है ना, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ 2x² है इस साइड, और इस साइड है x² प्लस ए बी, तो इस साइड में x² इधर आ जाएगा और इधर ए बी है ही, तो x² बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट ए और बी। ठीक है ना। क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। ये जो हम लोग समझे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस तरीके का ये वाला आप लोग दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से ये वाला बस समझना है कि इस तरीके का अगर आप फिगर आपको दिखे मतलब फॉर्मेट, तो फटाक से तुरंत यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर। तो अब इस तरीके का सवाल देखते हैं कि ये सवाल कैसे हो रहा है ना। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए और बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेले उस कार्य को करने में 27 दिन अधिक लेता है। यानी कि ए, हम लोग पीछे से समझे ही हैं, तो मान लीजिए ए और बी किसी काम को 1 दिन लेता है, तो ए अकेले उस काम को करने में 27 दिन, यानी कि x प्लस 27। क्लियर। जबकि बी उस काम को 3 दिन, जबकि बी 3 दिन का समय लेता है, यानी कि बी का जो है ये इससे 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। क्लियर है ना। तो बताइए कि ए और बी अलग अलग कितना समय लेंगे। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। मान लीजिए ए और बी का पहले देखते हैं
है ना, ए और बी किसी, मान लीजिए एक्स हो गया, है ना, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स है, तो अभी एक्स से इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ मान लीजिए एक्स दिन लिया, ए और बी काम करने में एक्स दिन का समय लिए, तो ए जो है इससे 27 दिन अधिक ले रहा है, यानी कि एक्स प्लस 27, और जबकि बी इससे 3 दिन का समय अधिक ले रहा है, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसको बाई ट्रिक अगर यूज करें तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, यह ए हो गया और ये बी हो गया, तो यहाँ आपको 3 का 3 फैक्टर होगा और इसका 1 फैक्टर है, यानी कि 4 हो गया, तो 2 का पेयर बनेगा, तो 3 3 9, यानी एक्स की जो वैल्यू है वह 9 आ जाएगी। क्लियर। तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई, तो जब इसमें रखेंगे हम लोग तो 9 + 27, तो यानी कि ए का 36 दिन। क्लियर। अब यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 और इसका 3 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि बी काम को 12 दिन में कर पाएगा और ये ए 36 दिन में। यहाँ तक किसी को डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला तो थोड़ा इस मतलब डिजिट में था, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किस काम को एक साथ करना, ए और बी के साथ काम करने की तुलना में, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग है, तुलना में ए 10 सही 1/8 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है ना, यानी कि ए और बी जितना समय लेते हैं उससे उसकी तुलना में अधिक समय ले रहा है। ठीक है, इतना एक फ्रैक्शन में दिया है वैल्यू को, तो ए काम कर सकता है, जबकि ए और बी के साथ काम करने की तुलना में, है ना, यही मतलब यहाँ भी है, तुलना में अकेले काम करने में इतने 12.5 दिन अधिक समय लेता है ना, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। क्लियर। यहाँ भी वही मतलब है कि ए और बी किसी काम को जब करते हैं तो ए जितना समय लेते हैं, मान लीजिए एक्स समय हो, तो ए उससे 28 दिन, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स प्लस 10 सही 1/8। क्लियर। उसके बाद से बी का निकालेंगे, वो भी वही बात हो रहा है यहाँ पे भी कि ए और बी से कितना दिन समय ज़्यादा ले रहा है, 12.5 दिन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लिए हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 81, मतलब यहाँ 80 + 1 81/8 डेज में। ठीक है, बी का भी निकालेंगे तो एक्स प्लस 12.5 का मतलब 25/2 डेज में। क्लियर। और यहाँ हम लोग पहले सबसे पहले एक ए धन बी का निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए धन बी का जो मान लेंगे कि एक्स डेज में, उसके बाद से सबका अलग अलग निकाल देंगे। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट हम लोग, इसका फार्मूला क्या है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए √AB, है ना, तो ए की वैल्यू इतना है और बी की वैल्यू इतना है, तो यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे 81/8 मल्टीप्लाई 25/2। ठीक है, तो यहाँ पे 9 × 9 का फैक्टर बनेगा और यहाँ 5 × 5 का, और नीचे 2 × 2 × 2 × ये 2, है ना, तो यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे, यहाँ को 5, यानी कि 9 बचे 45, यही तो, और यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा रूट से, यानी कि 45/4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड 11 बार हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 से 1/4 डेज में। क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, बी का, तो बी का कितने दिन में करेगा, तो बी का हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए 45/4 और प्लस 25/2। अब यहाँ पे हर को हम बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 4, तो 50 यानी कि 95/4। क्लियर। अब इसको 95/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ 4 4 दूना 8, 1 बचा, 4 3 12,
3 बचा, तो यानी कि 23 सही 3/4 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है।